दिल्ली के जंतर मंतर और उसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव का लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है और जिस तरीके से उन्हें अरेस्ट पुलिस की, उसके बाद से राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्वतंत्र मिश्रा, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी। मिश्रा जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से युवाओं के ऊपर लाठी बरसा और राहुल गांधी का प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन? देखिए, एक विद्यार्थी जो होता है वो एक संस्कारिक होता है और विद्यार्थियों को भड़काना, पैसे दे करके बाहर से पैसे आ रहे हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि 50 से 60% विद्यार्थी नहीं थे और 60 के 70% विद्यार्थी नहीं थे। सब अवांछनीय तत्व थे जिन्होंने श्रीलंका की तरह से और नेपाल की तरह से और बांग्लादेश की तरह से संसद में घुसने का जो प्रयास किए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और कोई भी आंदोलन या कोई भी मतलब प्रोटेस्ट जो किया जाता है उसमें उसका एक तरीका होता है और तरीका स्टूडेंट को बताया नहीं जाता है, वो खुद अपने हक की लड़ाई लड़ लेता है। आप देखे होंगे कि यूनिवर्सिटियों में छात्र संघ भवन हुआ करता था। अभी हमारे यहाँ कुछ जगह पे छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो जब आप विद्यार्थी का नाम लेते हैं तो विद्यार्थी को ही जाना चाहिए ना। वहाँ पे ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और या तमाम जो भी नेता हैं, आपके जो भी हैं, ये वहाँ किस लिए गए थे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्या इनके कंधे पे बंदूक रख करके और अपने तो ये निकल जाएंगे एसी कमरों में, ये विद्यार्थियों के ऊपर अगर एफआईआर हो जाएगा तो उनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और ये कौन सा अपना आंदोलन दिखाने जा रहे थे कि संसद भवन को ही हम घेरेंगे, प्रधानमंत्री जी के आवास को ही घेरेंगे? हमको नहीं लगता है। ये बाहर से पैसे आ रहे हैं खाड़ी देशों से, इन लोगों को एक प्लानिंग की जा रही है। प्लानिंग करने के बाद ये उनके बैग में पत्थर भरवाते हैं, उनके बैग में उनको शराब परोसी जा रही है। वहाँ पे मैंने देखा कल शराब परोसी गई थी और ये भड़काने का काम कर रहे हैं और लोकसभा को बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका बनाना चाहते हैं। अगर विद्यार्थी है, जो कोई भी है, अगर वो अपने कमेटी के साथ 20 लड़कों के साथ या 25-30 लोगों के साथ मिलने जाए शिक्षा मंत्री माने धर्मेंद्र प्रधान जी से, तो मैं नहीं समझता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी अच्छा से बात नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया बात करेंगे विद्यार्थियों को देख करके, लेकिन ये जो लखैरे हैं, चोट्टे हैं, जिनके बाप दादा ने चोरी की है, जैसे अखिलेश यादव, राहुल गांधी के पिता को मैं नहीं कह सकता क्योंकि राजीव जी एक सम्मानित और एक अच्छे और एक नेक इंसान थे। उनकी मदर देश की प्रधानमंत्री थी, वो पायलट का काम करते थे, वो जहाज़ चलाते थे बेचारे हैं, उनको मैं सम्मान से बोलता हूँ। ये जो राहुल गांधी है, एक नंबर का लखैरा टाइप का आदमी है। ये सोच रहा है कि इन लोगों का मकसद क्या है कि संविधान में अगर ये लिखा रहता कि जाओ डंडे और लाठी से मार करके पद ले लो, तो ये ले लेते। और हमेशा इनको सत्ता, केवल सत्ता के चक्कर में पड़े हैं। ये इन्हें अच्छे काम नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोई भी विद्यार्थी का जब पेपर लीक हुआ तो उन्होंने पेपर तुरंत 1 महीने के अंदर करवा लिया, उसमें बच्चे भी संतुष्ट थे। लेकिन आप संसद भवन घेरेंगे, आप रोड जाम करेंगे, आप पुलिस को मारेंगे, आप गाड़ियां फूंक देंगे, तो मैं नहीं समझता कि एक विद्यार्थियों का आंदोलन था। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से लगातार हाँ, एक बात बताइए, अविनाश पांडे की जो बातें हो रही है, नगीना के जो सांसद हैं चंद्रशेखर रावण, जिस तरीके से वार्ता हो रही है, वो वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रहा है, बहुत सारे लोग उनके ऊपर बहुत सारी बातें बता रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अविनाश पांडे जी, मैं समझता हूँ कि भारत सरकार के जो IPS अधिकारी हैं, SSP मेरठ, पहले तो वो बहुत योग्य हैं और ईमानदार हैं, और कुछ अराजक तत्वों द्वारा उनके मुंह पे जब गाली आप देंगे माँ बहन की, तो मैं समझता हूं कि ये जो नेतृत्व कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण, ये बहुत गलत कर रहे हैं। इनका नेतृत्व जो है वो जनता के लिए नहीं है।
मैं समझता हूँ कि जिस एरिया के से ये आते हैं वहाँ के लोगों को इन्होंने कभी नहीं पूछा होगा कि क्या बेटा तुम पढ़ने जाते हो, तुम्हारे अंदर संस्कार है, नहीं है, पढ़ाई करते हो, नहीं है, शराब पीते हो, स्टूडेंट लाइफ में ही शराब पीना शुरू कर दिया हाई स्कूल इंटर से, ये क्या चंद्रशेखर रावण ने कभी कहा? नहीं कहा। तो मैं समझता हूँ कि अविनाश पांडे एक शेर है हमारे देश का और उस इंसान का सम्मान है। मैं तो उसका चरण छूता हूँ कि वो एक आईपीएस बहुत ही ईमानदार आदमी, जिसके साथ इन लोगों ने माँ बहन की गालियाँ दी। तो प्रशासन है, आप प्रशासन से नहीं टकरा सकते हैं। अगर गलत करके आएंगे तो प्रशासन भी आपके साथ उसी तरह व्यवहार करेगा जैसा आपने उसके साथ किया। लेकिन अविनाश पांडे को जनता की बात सुननी चाहिए, और जनता की बात सुनते तो हो सकता था कि नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण इस तरीके से नहीं करते। 2-3 घंटे तक मान मनोवल हुआ, बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि मैंने एक पुलिस को देखा वो हाथ भी जोड़ रहा था। अब बताइए आप कि पुलिस हाथ जोड़ रही थी, सीनियर अधिकारी था वो भी हाथ जोड़ रहा था। हो आप हाथ जोड़े हुए आदमी के ऊपर पत्थर फेंकोगे? हाथ जोड़े हुए आदमी को आप माँ बहन की गाली दोगे? कौन से संविधान में लिखा है? क्या अंबेडकर जी ने आप लोगों को इसीलिए रखा था कि आप आगे बढ़ेंगे? अरे आपको तो पढ़ाई करनी चाहिए। आर्थिक रूप से अगर आप कमज़ोर हैं तो सरकार से डिमांड करना चाहिए कि हमारे लोगों को पैसे वैसे मिलना चाहिए जिससे वो पढ़ाई में अपना योगदान करें और पढ़ें और अच्छे स्टूडेंट बने। लेकिन चंद्रशेखर रावण जो है वो पूरे लोगों को, मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी खराब कर रहा है। वो उसको अगर जाना ही कहीं है तो वो प्रशासन से कहे कि मेरा इंतज़ाम करिए, मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा वहाँ पे उनकी समस्या क्या है। लेकिन रोक तो रास्ते में तो पुलिस रोक लेती है, तो फिर कहाँ मौके पे आदमी पहुँच पाएगा? आप ये बताइए। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि लाइन ऑर्डर ख़राब होगा ना, और बदतमीजियाँ कर रहे हैं ना लोग, कहीं गाड़ी तोड़ रहे हैं, कहीं जला दे रहे हैं पुलिस की गाड़ी, कहीं शोरूम लूट ले रहे हैं, कहीं बवाल कर दे रहे हैं। अगर उन्हें जाना है तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी उनके साथ चल भी रही है, और जाना है तो फिर किसी अधिकारी की सक्षम के साथ, आईएएस आईपीएस हैं तमाम, उनके साथ जाना चाहिए और जा कर के संवेदना व्यक्त करना चाहिए। उसको कोई ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसको दिलवाना चाहिए। ये तो उनका हक बनता ही है करवाने के। लेकिन ये कहिए कि हम मार पीट, लूट फूट, गाली गलौज देते चलेंगे, तो ये भारत की जनता संस्कारिक रही है हमेशा से, ये संस्कार में बात करना चाहती है। और अगर आपने इस तरह की गलती दोबारा की तो अब प्रशासन अब आपको छोड़ेगा नहीं, आपको मारेगा ही। और मैं चाहता भी हूँ यही, मैं यहाँ वाराणसी से ललकार रहा हूँ कि अगर ये बदतमीजी करते हैं तो इन्हें कूटा जाए। और जैसे अखिलेश यादव अगर हैं और राहुल हैं, मैं समझता हूँ कि अगर ये भी गलती कर रहे हैं आप, तो इनको भी कूट करके इनको सीधे जेल में डाल दिया जाए। ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये जनता को भड़का रहे हैं, जनता की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। एक आखिरी सवाल, युवाओं की बातें कब सुनी जाएगी? युवाओं की बात सुनने के लिए तो प्रधानमंत्री जी खुद तैयार हैं। शिक्षा मंत्री को छोड़िए, प्रधानमंत्री जी कितने संस्कारिक हैं। प्रधानमंत्री फिर इस्तीफा दिलवा दें, यही तो लड़के मांग करें बार बार। आप नहीं, गलत नहीं किया तो कैसे इस्तीफा दे देंगे? आज आप शिक्षा मंत्री जी को कह रहे हैं, कल होम मिनिस्टर को कह देंगे, परसों डिफेंस मिनिस्टर को कह देंगे, चौथे दिन प्रधानमंत्री को कह देंगे इस्तीफा दे दीजिए। ये क्या मतलब है इस्तीफा देने का? अरे आप अपनी समस्या को कहिए ना उनके सामने जा करके, एक टीम बना करके। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से स्वतंत्र मिश्रा, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सारी बात बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।